प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत दोपहर 2 बजे से हो रही है। आज मेरी तैयारी छिंदवाड़ा जिले के ग्राम अम्बाड़ा में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए जाने की हो रही है। तो चलिए मैं लेकर चलती हूँ आपको अम्बाड़ा। तो आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। मैं आपको वीडियो के माध्यम से कथा दिखाती हूँ, सुनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं अम्बाड़ा। बड़े बड़े सुमेरु पहाड़ के समान अब तो जिलों पे राखा नहीं काहू, जिनने भी दिया और जिनने लिया उन्हें अपने दोस्त से ज्यादा कोई चीज मिल जाए तो बांटने की आदत डालो। हमारी महिला आई मेरे से बोली, गुरु जी मेरी भाभी के पास 25 साड़ी है, कभी पहनने को भी नहीं देती, कोई उपाय बताओ। मैंने कहा भाई जी प्रेम से गणेश जी की चतुर्थी की 108 तिल्ली के लड्डू बनाकर गणेश जी को समर्पित की। गणेश जी से प्रार्थना की कि मेरी भाभी की भी नारा है। गणेश जी ने कहा यो मस्तु। अब उसकी भाभी की कथा में आने की बड़ी जल्दी थी। जल्दी उसने अलमारी कभी झगड़ना ना चाहिए, भजन सा रहे कभी भुलाना ना चाहिए। इतना दिया। सोदा जी ने कहा सबने कर ली। बलराम जी की मैया रोहिणी ने कपड़ा और जेवर लेने से मना कर दी। क्यों पता नहीं। कपड़ा जेवर देने लगी तो वो रोने लगी। तो भागवत जी में श्लोक आया है, रोहिणी चा महाभागा। सबसे ज्यादा भाग्यशाली रोहिणी जी है। क्यों? नंद बाबा ने कहा मैं जाता हूं। नंद गोपा भी नंदिता, 3 जगह से रास्ता फूटी रहती है, उसको चौक कहते हैं। तो ऐसे 84 चौक पार होने के बाद नंद बाबा का कमरा आता था। 14 एकड़ में नंद बाबा का भवन बना था। 84 सीढ़ी चढ़ करके 84 चौक पार करके फिर नंद बाबा का वो भवन आता था। 9 लाख गाय थी। छोटे मोटे लोगों की माने हिम्मत नहीं होती थी नंद बाबा के सामने जाने की। और बे नंद बाबा कपड़ा और जेवर लेकर गए तो सुखदेव जी को लिखना पड़ा कि रोहिणी चा महाभागा नंद गोपा भी नंदिता। नंद बाबा के द्वारा माने अभिनंदित हुई। बेचरत दिव्यवास और प्रणाम करके कहा, महारानी कपड़ा पहन लो। उन्होंने कहा बाबा मेरी इच्छा नहीं है, मेरे पति विपत्ति में है। देखिए भले ही कंस के डर से आप हमारे घर आई, आपकी चरण पड़े और नहीं तो हमारी नहीं पहनेंगे तो हम सारा काम कैंसिल कर देंगे। ऐसा बोल के तो जब नंद बाबा रोने लगे तो रोहिणी जी ने श्रृंगार किया। और किसी के भाग्य से तुम्हारा घर चल रहा है, ध्यान रखना। रामायण के सुंदरकांड में लिखा है, रावण जबई विभीषण त्यागा। जैसे ही रावण ने विभीषण, सभी भाव से बोलो जिनके घर लड़का नहीं हुआ हो तो साल भर में हो जाएगा, मात्र भजन गाना। लला का जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे बाधाई।
ललता भी ले गई, विशाखा भी ले गई, ललता भी ले गई, विशाखा भी ले गई, ललता भी ले गई, विशाखा भी ले गई, ललता भी ले गई, विशाखा भी ले गई। मैंने खबर अभी पाई, सदा में दे बधाई, मैंने खबर अभी पाई, सदा में दे बधाई, राजा जन्म सुने आई, सदा मैया दे बधाई। ललता को दीना लहंगा चुनरिया, ललता को दीना लहंगा चुनरिया, विशाखा को साड़ी पहनाई, सदा में दे बधाई, विशाखा को साड़ी पहनाई, सदा मैया दे बधाई, राजा जन्म सुने आई, सदा मैया दे बधाई। मैं तो लूंगी गले का हरवा, मैं तो लूंगी गले का हरवा, लूंगी गले का हरवा, माणिक मोती जटाई, सदा मैया दे बधाई, माणिक मोती जटाई, सदा मैया दे बधाई, राजा जन्म सुने आई, सदा मैया दे बधाई। मिलजुल कर सखिया जब आए, बैठते नहीं, थकते नहीं क्या आप तो ऐसे खड़े रहते जैसे किसी की रास्ता देख रहे हो। हाँ, मैं रास्ता देख रहा हूं। कोई ने भगवान से कहा कि आपके मंदिर में तो हजारों लोग आते हैं, किसकी रास्ता देख रहे हो? भगवान ने कहा जितने आते हैं ना, मेरे से मिलने कोई नहीं आते, सब मेरे से मांगने आते हैं। किसी का व्यापार नहीं चल रहा इसलिए आते हैं, किसी के बेटा की शादी नहीं हो रही इसलिए आते हैं, किसी की सर्विस नहीं लग रही इसलिए आते हैं, मेरे से मिलने कोई नहीं आता। तो भगवान से पूछा गया कि क्या आज तक कोई मिलने नहीं आया? बोले नहीं, एक आया था। कौन? बोले सुदामा। 4-4 दाने इकट्ठे करके उसकी पत्नी ने 3 मुट्ठी चावल इकट्ठे करके भेजी कि भगवान के घर जाएंगे, विदाई में कुछ मिलेगा तो परिवार चलेगा। 6 महीना तक रहे भगवान के यहां, एक बार भी घर की चर्चा नहीं की। कई बार भगवान ने पूछा सुदामा तेरे घर का खर्चा कैसे चलता है, परिवार कैसे चलता है? सुदामा जी कहते गोविंद तेरी कृपा है, सब ठीक है। घुमा फिरा के भगवान फिर पूछते, सुदामा जी चिढ़ गए, बोले रे कन्हैया तेरे में अकल नहीं है क्या? भगवान से बोल रहे हैं तेरे में अकल नहीं है क्या? एक ही बात बार बार पूछता है। अरे तेरे घर से मेरा घर अच्छा चलेगा ना। देखो हाथ कमंडल भारी, देखो हाथ कमंडल भारी, सिर पे लाई तो तेरी प्यारी, सिर पे लाई तो तेरी प्यारी। ये तो चलती है, ये तो चलती है, ये तो चलती है चाल ऐसी चालना, राम खड़े झूले झूले। ये तो चलती है चाल ऐसी चालना,
बहने और भाई गोकुल में ये कभी नहीं आई, गोकुल में कभी नहीं आई। इसमें सबको पिलाई जिसे घोलना नाम पड़े झूले झूल, इसमें सबको पिलाई जिसे घोलना नाम पड़े झूले झूलना, और गोकुल में आए नार घूमना नाम पड़े झूले झूलना। पांचे दिन का हुआ भी मेरी मैया ने अभी पकड़ना भर सिखाई है, छोड़ना नहीं। और मैं एक तो कोई को पकड़ता नहीं, और जिसको पकड़ लो तो जिंदगी में छोड़ता नहीं। पूतना ने 2 बार कहा मुझे छोड़ मुझे छोड़, मतलब यहां से भी छुड़ा ले और वहां से भी छुड़ा ले और चरणों में बुला ले। श्री जी प्यारे मुझे अब बुला लीजिए, अपने चरणों की भक्ति बता दीजिए। मान होंगे न होंगे पिताजी मेरे, आप ही हो मुझसे लिखा लीजिए, अपने चरणों की सेवा बता दीजिए। और बड़ा भयानक रूप बना करके भगवान को लेकर उड़ गई। एक बगीचा में जाकर उसके अंग प्रत्यंग गिरे, जहां पर पूतना का हाथ गिरा ना, आजकल वहां पर हाथरस नाम की नगरी बसी है। जहां पूतना की हल्के गिरी वो अलीगढ़ बन गया, और जहां पूतना के स्तन का यानी गरल गिरा, गरल माने जहर, वो आगरा बन गया। और ये तीनों शहर मथुरा के 30-30, 35-35 किलोमीटर पर आज भी बसे हैं, और ये तीनों शहरों के नाम इसी आधार पर रखे गए। मैं कभी कभी मजाक में लोगों से कहता हूं कि पूतना की आंखें भी बड़ी बड़ी रही होगी जब ही मध्य प्रदेश में सिवनी के आगे नैनपुर हो गई, और पूतना के कान उत्तर प्रदेश जाकर के कानपुर हो गए, और पूतना की नाक महाराष्ट्र में जाके नागपुर हो गई।